मेरे प्यारे दोस्तों, मधुरलता चौधरी का प्यार भरा नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और खुश हैं। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है लालची बेटे। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके 3 बेटे थे। खाता पीता एक संपन्न परिवार था। किसान की एक सुशील पत्नी थी। सुबह किसान खेतों की देखभाल के लिए घर से निकल जाता था और पत्नी दोपहर के समय खाना लेकर खेत पर जाती थी। तीनों बेटे गांव के ही स्कूल में पढ़ने जाते थे, लेकिन उनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। परीक्षा में बहुत कम नंबरों से पास होते थे। फिर भी किसान ने सोचा थोड़ा पढ़ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। एक समय ऐसा आया कि उन तीनों ने पढ़ाई छोड़ दी। तब किसान ने कहा कि तुम लोग मेरे साथ खेतों में काम कराओ और मेरा हाथ बटाओ। वो तीनों राजी हो गए और पिता के साथ खेतों में हाथ बटाने लगे। धीरे धीरे तीनों बेटे जवान हो गए। बड़े बेटे के लिए शादी के रिश्ते आने लगे। अब किसान और उसकी पत्नी बूढ़े हो रहे थे। सोचा बड़े बेटे की शादी हो जाएगी तो घर के कामकाज में बहू थोड़ा हाथ बटाएगी। अर्थात एक पारिवारिक घर की बेटी से बड़े बेटे की शादी हो गई। बड़े बेटे की पत्नी बहुत ही सुशील थी। उसने ससुराल में सबके साथ काफ़ी अच्छी तरह से घुल मिल गई थी। कुछ सालों के बाद घर का आंगन बच्चे की किलकारियों से गूंजने लगा। घर में खुशहाली का माहौल रहता। बीतते समय के साथ दूसरे बेटे और तीसरे बेटे की भी शादी हो गई। घर में 3 बहुएं और उनके बच्चे। पूरे दिन घर में चहल पहल रहती। किसान और उसकी पत्नी दोनों बूढ़े हो गए थे। अब वो दोनों खेत पर कम जाते थे। किसान ने सारा कामकाज संभाल लिया था, लेकिन कारोबार ज़्यादा अच्छा नहीं चला पा रहे थे। इसी बीच किसान की पत्नी बीमार हो गई। गांव में ही वैद्य से इलाज कराते रहे, लेकिन जब कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसे शहर ले जाकर डॉक्टर को दिखाया। अब शहर से इलाज चल रहा था। इलाज कराते काफ़ी समय बीत गया, लेकिन विशेष फ़ायदा न हो रहा था। किसान की पत्नी का शरीर धीरे धीरे काफ़ी कमज़ोर होता जा रहा था और एक दिन किसान की पत्नी की मृत्यु हो गई। अब किसान अकेला रह गया, लेकिन भरे पूरे परिवार के कारण उसे अकेलापन कम खलता था। पोते पोतियों के साथ समय बिताने लगा, लेकिन पत्नी के जाने का गम अंदर ही अंदर उसे खोखला करता जा रहा था। उसने खेतों पर जाना बंद कर दिया। अब घर की शासन सत्ता बेटों के हाथ आ गई और रसोई की बहुओं के हाथ। कभी नाश्ता मिलता तो खाना नहीं, कभी खाना मिलता तो नाश्ता नहीं। धीरे धीरे बेटे भी पिता से मुंह फेरने लगे और खाना पीना भी देना बंद कर दिया। ऐसा होने से किसान ने अपनी रसोई तो अलग कर ली, लेकिन बुढ़ापे में हाथ पैर नहीं चला पा रहे थे। किसी तरह गुजर बसर कर रहे थे। तभी उस बूढ़े किसान के मन में एक सुझाव आया। एक दिन सायंकाल के समय बेटे और बहुएं सभी घर की आंगन में बैठे थे। तभी वो किसान उनके बीच से आया, छोटे से लोहे के बॉक्स को लेकर। ऐसा लग रहा था जैसे बॉक्स भारी होने के कारण उसे उठाने में तकलीफ हो रही है।
और वो उस बॉक्स को लेकर अपने कमरे में चला गया। फिर थोड़ी देर में वो फावड़ा लेकर कमरे के अंदर चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। ज़मीन खोदने की आवाज़ सुन बेटे दरवाजे पर कान लगाकर उस आवाज़ को सुनने लगे और आपस में बात करने लगे, ये ज़मीन क्यों खोद रहे हैं? पिताजी बहुएं भी इसी विषय की चर्चा कर रही थीं। किसान कमरे के अंदर से ही ये एहसास कर रहा था कि ये बेटों और बहुओं में खलबली मच गई है। अब किसान जैसे ही कमरे के बाहर जाता वैसे ही कमरे में ताला बंद कर देता, कमरे को पल भर भी खुला नहीं रहने देता। धीरे धीरे बेटे और बहुएं उस बूढ़े किसान को खाने के लिए पूछने लगे और उसकी सेवा भी करने लगे। बेटों के मन में अब ये बात घर कर गई कि पिताजी उस बॉक्स में ज़रूर कुछ खजाना लेकर गए हैं और उसे ज़मीन में गाड़ दिया और उसके ऊपर चारपाई बिछाकर लेटते हैं, तो कमरा हमेशा खुला रहता था। अब वो एक भी पल ताले के बिना नहीं रहता था। तीनों बेटे और उसकी पत्नियां यही सोच रही थीं और इसी कारण वो तीनों किसान की धीरे धीरे काफ़ी सेवा करने लगीं। अर्थात वो बूढ़ा किसान पहले की ही तरह खुशी जीवन बिताने लगा। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन बूढ़ा किसान बीमार पड़ गया। तीनों बेटे उसे शहर लेकर गए। डॉक्टर को दिखाने इलाज चलता रहा, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था क्योंकि बूढ़ा शरीर अब काफ़ी जर्जर हो चुका था। एक दिन बूढ़े किसान ने भी अपने प्राण त्याग दिए। तीनों बेटों ने उनका अंतिम संस्कार किया। मृत्यु के बाद होने वाले सभी संस्कारों को किया। थोड़ा समय बीतने के बाद तीनों बेटों और बहुओं ने मिलकर आपस में बात की और पिता के कमरे में बंद ताले को खोला। देखा आसपास वो बॉक्स नहीं दिख रहा था। आपस में बात करने लगे कि वो कहाँ रखा है। तभी उनकी नज़र चारपाई के नीचे गई। वहाँ की थोड़ी सी ज़मीन खुदी जैसी लग रही थी। चारपाई हटाकर वहाँ की ज़मीन खोदी। उसमें एक लोहे का बॉक्स रखा था। तीनों ने उस बॉक्स को निकाला। तीनों की आंखों में बॉक्स खोलने का उत्साह था। बॉक्स खुलते ही तीनों के माथे से पसीना टपकने लगा और अपने चेहरे को दोनों हथेलियों से दबा लिया। ये क्या? ओह! क्वेश्चन मार्क। बॉक्स में पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े भरे थे। जिन टुकड़ों को बेटों ने खजाना समझकर उनकी सेवा करते रहे, वो तो पत्थर के टुकड़े निकले। जब आप अपनों की या किसी और की भी सेवा करें तो निस्वार्थ मन से, छल कपट से दूर रहकर करें, पवित्र मन से करें, वही आपकी सच्ची सेवा है। दोस्तों, मेरी ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।